आपने चाहे लव मैरिज की हो या फिर अरेंज मैरिज की हो, शादी के बाद जो एक कॉमन प्रॉब्लम हर एक लेडी को होती है वो ये कि शादी के बाद औरतें जिम्मेदारियों तले दब जाती हैं, वो डिप्रेशन में आने लगती हैं, वो परेशान रहने लगती हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगती हैं अपनी ज़िंदगी से। अगर उनकी लाइफ में उनके इन लॉज, उनके हस्बैंड, उनकी ज़िंदगी अच्छी भी होती है फिर भी वो डीप डाउन खुश नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में अंदर से खुशी नहीं आ पाती। ये सब क्यों होता है, आज इसी बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसी गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिसके वजह से आप अंदर से खुश नहीं हो पाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपकी नई नई शादी होती है तो बहुत ज़्यादा आप पे जिम्मेदारियां होती नहीं हैं, तो और नया नया क्रेज होता है शादी का, तो उस टाइम पर तो आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत इंजॉय करती हैं। फिर अब धीरे धीरे जिम्मेदारियों तले बहुत ज़्यादा दब जाती हैं और फिर आपके पास में किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं होता और फिर आपकी समवेयर दबी हुई इच्छाएं निकल के आती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, ज़िंदगी में फंस के रह गई हूँ, एक जगह पर आके रह गई हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई केयर नहीं करता, मेरा पति मुझे देखता नहीं है, मेरे इन लॉज मुझे उल्टा बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, आप अपने आप को प्यार नहीं कर पाते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे आपकी शादी हुई, आप घर गृहस्थी में बिजी हो गई, आप अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करती हैं जो आपको खुशी देता है। आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं। क्या आपकी लाइफ में पूरे दिन में से आपके पास वो 15 मिनट होते हैं कि जब आप एक कप का प्याला लें और अपना फेवरेट सीरियल देखें, उस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो? नहीं होता। क्या आप अपनी हॉबीज़ में से, सबके पास में बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, क्या एक भी हॉबी फॉलो करती हैं? नहीं करती हैं। लेडीज़ के साथ में एक दिक्कत और ये भी है कि जैसे ही हम लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं ना, तो हमें गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार नहीं, हम कितने सेल्फिश हैं, हम कितनी बुरी औरतें हैं कि खुद के लिए टाइम निकाल रही हैं, अपने बारे में सोच रही हैं, उसके बारे में नहीं सोच रही, इसके बारे में नहीं सोच रही। आपको समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप खुद खुश होंगी, जब आप अंदर से अपने आप को हैप्पी रखेंगी, जब आप खुद के लिए टाइम निकालेंगी, तभी आप किसी और को खुश रख पाएंगी। जब तक आप सिर्फ दूसरों के लिए करेंगी, आप कभी भी किसी को खुश नहीं रख पाएंगी। सो सेल्फिश होना, अपने आप को खुश रखना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खुद के लिए, आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी खुद की फैमिली के लिए भी, क्योंकि वो भी तभी खुश रहेंगे जब आप खुश रहोगी, वरना आप कुछ भी कर लें उनके लिए, वो भी खुश नहीं रहेंगे। यही तो प्रॉब्लम है कि आप यही तो करती हैं कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उनके लिए इतना कुछ करती हूँ तब भी वो दुखी हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि आप खुश नहीं हैं। और फिर आप मुंह लटका कर, चिढ़ कर उनके लिए कुछ भी करेंगे तो वो खुश नहीं होते। आप अपने लिए कुछ कीजिए, अपने आप को अंदर से खुश रखिए। उसके बाद आप अगर एक काम भी करेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स देंगे उन लोगों को, और उन वाइब्स के थ्रू वो लोग खुश होंगे, उनको दिखेगा कि आप हैप्पीली उनके लिए कुछ कर रही हैं। सो ये फर्क रहता है, इसलिए आपके इन-लॉज भी, आपकी फैमिली भी आपसे खुश नहीं होती। अब आपको करना क्या है ये समझिए दोस्तों। देखिए, कोई ना कोई आपकी हॉबी तो ज़रूर होगी। गार्डनिंग करना, बुक्स पढ़ना, पोएम्स लिखना, राइटिंग करना, घर को डेकोरेट करना, योगा करना, कुछ तो डांस करना, सिंगिंग, क्लासिकल म्यूजिक सुनना, कुछ ना कुछ हॉबीज सबके पास में होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसको आप बहुत पसंद करती हैं करना, जो आपके दिल की गहराइयों में बसती है। उस एक चीज़ के लिए आप टाइम निकालना शुरू कीजिए। अगर आपकी ये शिकायत है कि आप बहुत बिजी हैं, तो यकीन रखिए आप बिजी भी इसलिए हैं क्योंकि आप खुश नहीं हैं। थोड़ा सा उस बिजी टाइम में से अपनी हॉबी के लिए 1 घंटा 2 घंटा आप निकालिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ कितना ज़्यादा रिलैक्स होगी। आप अपनी ज़िंदगी में वही सारे काम कर रही होंगी जो अभी कर रही हैं, लेकिन उस काम का बोझ फील नहीं करेंगी। आपकी लाइफ में वही सब लोग होंगे और वही सब काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायतें कम हो जाएंगी। जब आप अपने आप से खुश होती हैं तो आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करती। आप अपने आप में अपने लिए कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आपको कोई प्यार दिखाता है तो आप उसके लिए थैंकफुल फील करती हैं। आपके अंदर किसी के लिए कोई शिकायत के लिए जगह ही नहीं रहती। एक बार कर कर तो देखिए, अपने लिए टाइम तो निकालिए। अगर आपको लगता है कि 1
आवर के लिए आप घर के बाहर नहीं जा सकती हैं तो एक बार अपने घर में खड़े हो जाइए, फाइट कीजिए अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, और बोलिए कि मुझे जाना है। जिद कीजिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपकी हॉबी है और आपको स्टैंड होना पड़ता है। आपको स्टैंड होना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। स्टैंड लीजिए कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहूंगी। अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कुछ लर्न कीजिए। कुछ ना कुछ आपको करना ज़रूरी है खुद के लिए। अपने आप को अगर आपने इग्नोर किया तो आप पूरी ज़िंदगी इतनी ही खराब बिताने वाली हैं, पूरी ज़िंदगी इतना ही दुखी रहने वाली हैं जितना आज आप हैं। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। होप मैं समझा पाई होंगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन चीज़ों को लेकर। होप आपको समझ में आया होगा कि जो आप दुखी है ना वो क्यों है। होप आप आज से कुछ शुरू कर पाए, कुछ अच्छा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जो सेम परेशानियों को झेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर मिलूंगी ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।